तीसरे चरण का चुनाव लगभग खत्म हो चुका है। वोटिंग प्रतिशत भी हम लोगों के सामने आ गई है और इन 10 उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का डब्बा जनता ने गोल कर दिया। आज उन सीटों के बारे में जानेंगे जहां पर कितना प्रतिशत वोट पोल हुआ और वहां की जनता का मिजाज क्या है, वहां की जनता का रुझान क्या है, आज आपके सामने रखने वाले हैं। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए जान लेते हैं कि कौन से लोकसभा क्षेत्र में आज कितना वोट प्रतिशत हुआ, जनता ने अपना मत दिया। तो संभल लोकसभा से शुरुआत करते हैं। संभल में 61.10% लोगों ने वोट किया। हाथरस 53.54% लोगों ने यहां पर मतदान किया। आगरा में 51.53% लोगों ने मतदान किया। फतेहपुर सीकरी 54.93%, फिरोजाबाद 56.27%, मैनपुरी 55.88%, एटा 57.07%, बदायूं 52.77%, आंवला 54.21%। यानी सबसे कम वोट पोलिंग जो हुई है वो हाथरस में हुई है साथियों। अब एक चीज निकल के सामने आ रही है कि 2019 के मुकाबले यहां पर भी वोट प्रतिशत कम हुआ। इसका साफ साफ संकेत है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे उनके अंदर ये समा गया था, उनके अंदर ये सोच चली गई थी कि अब की बार 400 पार और यूपी में अब की बार 80 पार मोदी जी आ रहे हैं तो कौन जाए वोट देने, कौन जाए। आराम से गर्मी में ठंडा पी के लेट जाओ, सो जाओ और मोदी जी अपना 400 पार कर लेंगे। लेकिन जो हकीकत है साथियों वो जमीन आसमान का फर्क है। संभल की जनता ने एक तरफा फैसला समाजवादी पार्टी के पाले में सुना दिया। जनता, वहां की जनता जनार्दन जियाउर रहमान को अपना सांसद मान चुकी है और यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप कोई भी अंधभक्त पत्रकार से भी यही बात, यही जुबानी सुनेंगे, देशभक्त पत्रकार से यही चीज, यही जुबानी सुनेंगे, क्योंकि संभल में जो माहौल है इस समय एक तरफा है। ये रुझानों में भी आ रहा है और रिजल्ट आएगा मई के महीने में तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, साथ जून के महीने में आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर हाथरस का ले लीजिए। हाथरस में 53.54% लोगों ने आज मतदान किया। यहां पर भी वोट प्रतिशत कम थी, लेकिन यहां पर लड़ाई सबसे ज्यादा, कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन प्लस भाजपा में है। यहां पर 1-2% का वोट अगर स्विंग हुआ, यानी 1-2% नीचे हुआ या बढ़ा, तो भारतीय जनता पार्टी ये सीट भी हार जाएगी। ये किसी से छिपा नहीं। कोई जानकार अगर बुद्धिजीवी इस वीडियो को देख रहा हो तो नकार भी नहीं सकता। चलिए फिर आगरा की तरफ 51.43-53% यहां पर वोटिंग हुआ। यहां पर भी पिछले मार्किंग के हिसाब से कम वोटिंग हुआ और जब जब कम वोटिंग होती है तब समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन को फायदा होता है। यह सभी ने मान कर रखा है। फिर चलिए फिरोजाबाद की तरफ चलते हैं। फिरोजाबाद में 56.27% यहाँ पर वोटिंग हुई और यहाँ पर भी फिरोजाबाद ऐसा सीट है कि यहाँ पर ये इंडिया गठबंधन के खाते में आ चुका है, रुझान है, ये कन्फर्म है। फिर फतेहपुर सीकरी की बात करें, फतेहपुर सीकरी भी इंडिया गठबंधन चुनाव जीत गई है और यहाँ पर ये रुझान में साफ साफ नजर आ रहा है। फिर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी के लफंगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस चुनाव को यादव प्लस ठाकुर बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने, पिछड़े दलित जनता ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कस के ठोक दिया, खत्म कर दिया यहाँ से। क्योंकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव जब मंदिर जाते हैं, जब मंदिर से वापस आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लफंगे लोग मंदिर धुलाई करते हैं, उससे पिछड़े दलित लोग आहत हो गए। आहत यहां तक हो गए कि अभी पूर्वांचल बाकी है, अभी ये अवध है, अवध के बाद पूर्वांचल है साथियों, पूर्वांचल बाकी है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी हालत खराब है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक आओ बाओ बक रहे हैं, परेशान है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान कर रहे हैं साथियों। फिर बदायूं का हाल यही है। बदायूं में 52.77% वोटिंग। यहाँ की जनता ने भी रुझानों में अपना फैसला सुना दिया है, जो कि समाजवादी पार्टी की पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। फिर आंवला, आंवला सबसे मजबूत अगर सीट मानी जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में नीरज मौर्य ने बहुत बढ़िया, बहुत मजबूती तरीके से चुनाव लड़ा और आंवला में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 2 फाड़ देखने को मिली साथी।
एक खेमा इंडिया गठबंधन को अंदर से सपोर्ट कर रहा था, तो एक खेमा भारतीय जनता पार्टी को हाँ ना के चक्कर में था साथियों, यानी रन ले या न ले इसी तरह से। तो जो है 10 सीटें हैं जिनमें संभल समाजवादी पार्टी के खाते में है 100%, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हथारस में लड़ाई है, फिर आगरा में भी लड़ाई है, फतेहपुर सीकरी इंडिया गठबंधन के खाते में है, फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी जीत रही है, मैनपुरी समाजवादी पार्टी, एटा समाजवादी पार्टी, बदायूं समाजवादी पार्टी, आगरा समाजवादी पार्टी, आंवला समाजवादी पार्टी। सिर्फ 2 सीटों पर लड़ाई है, हाथरस, आगरा। बाकी तीनों 8 के 8 सीट जो रुझाने आ रही है, जो वोटिंग के बाद जो रुझाने आ रही है, वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा चुकी है। जनता ने अपना विजय श्री वाला आशीर्वाद समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को सुना दिया है। पिछली बार ये सीटें 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन इस बार महंगाई, बेरोजगारी और जो अखिलेश यादव के प्रति जनता उनके साथ जुड़ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जब मंदिर गए तो मंदिर धुला दिया, तो पिछड़ों, दलितों, पाल समाजों में, अल्पसंख्यकों में ये चला गया मैसेज कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अगड़ों की राजनीति करना चाहती है और सामंतवादी सोच रखती है साथियों। तो आप भी अगर अपनी वीडियो में अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दो। कितनी सीटें समाजवादी पार्टी आपके हिसाब से जीत सकती है? जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं ये बूथ वाइज आंकड़ा है, जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथों पर थे, बूथों से हम लोगों को फीडबैक दे रहे थे इन 10 लोकसभा में, वो ये आंकड़ा है, जमीन का आंकड़ा है। आप भी अपना राय दे सकते हैं, आप भी निष्पक्ष होकर अपना राय दीजिए और वीडियो को अपने भाइयों तक, बहनों तक दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।